हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस टॉर्च, डेंटिस्ट के मिरर, सर्च लाइट, कार बाइक के साइड रियर व्यू मिरर, सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज होता है? कार के इस रियर व्यू मिरर और इस साइड रियर व्यू मिरर में चीज़ें छोटी और डेंटिस्ट मिरर में दांत बड़ी क्यों दिखाई दे रही हैं? दोस्तों, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहां स्फेरिकल मिरर मीन्स कनकेव या कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है और इन्हीं मिरर के कारण चीज़ें छोटी या बड़ी दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, स्फेरिकल मिरर में इमेज बनाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है तो हमें ये कंसिडर करना पड़ता है अपने कन्वीनियंस के लिए कि उसका जो साइज़ है वो फाइनाइट हो और थोड़ा बड़ा हो। जैसे कि फाइनाइट कहने का मतलब कि जिसका साइज़ को मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर आप सन को लेते हैं तो वो तो इनफाइनाइट साइज का है, तो उसका इमेज हमें मिरर में हमेशा क्या होगा, पॉइंट लाइक बहुत छोटा दिखाई देगा। तो इसलिए हम ऐसा ऑब्जेक्ट चुनते हैं जिसका इमेज हमें साफ साफ दिखाई दे, इसलिए एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट हमें चुनना पड़ता है। अब दूसरा ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम चुनते हैं वो क्या होता है, उसका हर एक छोटे छोटे पोर्शन जो है एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है। मीन्स लाइक हमारा, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज हम मिरर में देखना चाहते हैं, ठीक। तो इसका जितना भी छोटे छोटे पोर्शन है ना, ये एक पॉइंट सोर्स टाइप का काम करेगा। पॉइंट सोर्स मतलब इसके हर एक पोर्शन से लाइट निकलेगा। अब आप सोच रहे हैं लाइट कैसे निकलेगा, ठीक है। लाइट तो बस उसी का निकलता है जो लाइट जनरेट करता है, जैसे कि आपका बल्ब हो गया, मरकरी हो गया, सन हो गया। लेकिन अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट लाइक पेन, पेंसिल, पेड़ का देखना है तो उसमें से कैसे होगा, उसमें से रेस कैसे निकलेगा? तो उसमें से रेस निकलेगा नहीं, ठीक है। उसके आसपास मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या होगा, सन के रेस टकराएंगे, ओके, और वही रेस रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यही रेज रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, मिरर में जाके टकराएंगी और यही रेज टकरा के हमारे आँखों में आएंगे। तो ये होता है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट से बहुत सारी रेज निकलती है, बहुत सारे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जिसका हमें इमेज देखना है उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, ओके। लेकिन इमेज बनने के लिए क्या होता है कि दो से ज़्यादा रेस का टकराना ज़रूरी है, तभी इमेज फॉर्मेशन होगा। तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए हर एक बुक में देखते होंगे आपकी कन्वीनियंस के लिए 2 ही रेस कंसिडर किया जाता है और जिसे टकराया जाता है तभी जाके इमेज बनता है। तो ये तो पहली बात था कि बहुत सारे रेस निकलते तो हमें सिर्फ 2 ही रेस कंसिडर करने हैं मिनिमम। और नेक्स्ट पॉइंट ये हमें दिमाग में रखनी है कि जो हम रेज ले रहे हैं तो वो क्या हो सकता है कि मिरर के कभी पोल से टकराएगा, कभी फोकस से टकराएगा या कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराएगा। तो उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में क्या होता है रेस के साथ, तो वो हमें देखने हैं। इमेज फॉर्मेशन से पहले वो हमें सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सीख लो ना तो सारे जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं कन्वेक्स और कनकेव मिरर में, वो आप इजीली यूँ निकाल लोगे। तो पहला देखिए, पहला क्या सिचुएशन हो सकता है कि रेज, जो भी आने वाली जो रेज है, मान लीजिए कहीं से भी आ रही है, वो रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा सकती हैं, ठीक है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से गुजरती है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। जब ये नॉर्मल ड्रॉ होता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है, ठीक। यहाँ पे भी आई और आर एंगल दोनों सेम हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से गुजरेगा। मीन्स पैरेलल रेज और फोकस का रिलेशन होता है हमेशा। और अगर मान लीजिए कि कोई रेज, ठीक है, कोई रेज फोकस से जा रही है, मान लीजिए ये रेज है, ठीक है, ये मान लीजिए फोकस से गुजरी, ठीक है, यहाँ से गुजरी, तो क्या होगा, ये पैरेलल बैक हो जाएंगी, पैरेलल टकरा के वापस चली जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे भी जो रेज है फोकस और पैरेलल रेज का ही रिलेशन है, यहाँ भी फोकस और पैरेलल रेज का ही रिलेशन है। तो ये तो हुआ
कनकेव मिरर। अब कन्वेक्स मिरर का बात कैसे करेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, आपका जो रेज है वो पैरेलल आ रही हैं, वो कन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराएंगी। तो मैंने क्या बताया था कि जो पैरेलल रेज है उसका फोकस से रिलेशन है, मतलब रिलेशन होता है, मतलब ये पैरेलल रेज जो है वो फोकस से गुजरेंगी, लेकिन यहाँ पे अंदर पार नहीं कर जाएंगी, इसको छेद करके घुस नहीं जाएंगी यहाँ पे रेस क्या होंगी, इस टाइप से बैक हो जाएंगी, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे बैक हो जाएगी। और जब इसे हम पीछे की ओर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से मीट कर रही है। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो रेज वापस चली गई ना, वो लगती हैं कि फोकस से निकल के जा रही हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन में यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये जो नॉर्मल है वो भी क्या होगा, सी से यहाँ पे पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई और आर जो है बराबर होगा। ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, अगर आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाओगे पूरे मेज़र करके तो यहाँ पे जो नॉर्मल है ना वो सी से ही गुजरेगा। इस कंडीशन में क्या है, अभी इस कंडीशन में क्या था कि रेस पैरेलल जा रही थी और फोकस से गुजर रही थी। अब क्या है कि रेस फोकस से आएंगी, ठीक है। तो फोकस से कैसे आएंगी, देखिए ऐसे, इस टाइप से, मैंने लगेगा कि क्या हो रहा है कि फोकस पे ही आ रही हैं, ठीक है, मतलब फोकस से निकल रही है। देखिए अगर इसे ऐसे बढ़ाया जाए तो क्या लग रहा है कि फोकस से आ रही हैं, ठीक है। फोकस से आएंगे तो क्या होगा, तो फोकस और पैरेलल रेज का रिलेशन होता है, तो ये क्या होगा, पैरेलल रेज बना के वापस बैक हो जाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन में भी क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका नॉर्मल ड्रॉ होगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। इस कंडीशन में यहाँ पे आए और यहाँ पे आर बनेगा। तो ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि पैरेलल रेज और फोकस का रिलेशन होता है। अगर कोई रेज पैरेलली आ रहा है तो फोकस से गुजरेगा, और अगर कोई रेज फोकस से जा रहा है तो पैरेलल वापस बैक हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट रेज है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, ओके, तो उसका क्या होगा, देखिए उसका क्या होता है, अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस टाइप से आ रहा है, मान लीजिए इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो सरफेस है रिफ्लेक्टेशन से बड़ा करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना तो 90 डिग्री का जो एंगल है ना वो यहीं बनेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल यहीं बनेगा। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, 0 है, यही इंसिडेंट रे है और यही नॉर्मल है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। मीन्स इस कंडीशन में I = 0, इसका मतलब R भी 0 होना चाहिए। मतलब क्या होगा, जो रेज है इसी लाइन से बैक हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे भी R 0, मीन्स जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है दोनों एक ही लाइन पे होंगे, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि रे पासिंग थ्रू C मीन्स C, मतलब C और C का ही रिलेशन है, ओके। अब देखते हैं कन्वेक्स मिरर में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रेज गिरेंगी कि लगता है कि ये सी पे ही गिर रही हैं इस टाइप से, ठीक है, सी पे गिर रही हैं। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा ना तो यहीं पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मीन्स यहाँ पे भी आई क्या है, 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। मीन्स रेज जो है इसी में वापस बैक हो जाएंगी, इसी डायरेक्शन में वापस बैक हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में देखिए कन्वेक्स मिरर में जो रे पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसका रिलेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही है। अब नेक्स्ट है, देखिए क्या लिखा है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली मीन्स तिरछा, अगर वो तिरछा जाता है टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स पोल P, मतलब कि अगर कोई रेस, ये आपका क्या है, पोल है, ठीक है, पोल की ओर प्रिंसिपल एक्सिस से अगर तिरछा जाता है, देखिए ये ऐसे है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के से तिरछा पोल में जाता है, इस टाइप से बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है, क्योंकि इस पोल पे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल होता है, ठीक। तो यहाँ पे आई बन रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना यहाँ पे एंगल बना है उतना एंगल नीचे बना के ये क्या हो जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मीन्स वापस टकरा के
लौट जाएगा। तो ये इस तरह से लौट जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कन्वेक्स मिरर में, तो इसमें क्या होता है, सेम टू सेम यही होगा। अगर हम इस यहाँ पे अगर कोई रे इंस्टेंट करवाएं तो यहाँ पे एंगल आई बना, तो सेम टू सेम क्या होगा, सेम एंगल बना के ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा रेज। तो ये आप अगर 3 पॉइंट्स याद रखें तो इसी तीनों पॉइंट्स के बेस पे सारा अभी आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा स्फेरिकल मिरर पे, कन्वेक्स में भी और कनकेव में भी। चलिए अब देखते हैं कि कनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है अगर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखें, यानी मिरर के सामने अलग अलग जगह पे रखें। तो सबसे पहला कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी मतलब लार्ज डिस्टेंस पे रखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी या फिर लार्ज डिस्टेंस पे रखें, ये दोनों में से कुछ भी दे सकता है आपका, इधर इन्फिनिटी और लार्ज डिस्टेंस। तो लार्ज डिस्टेंस आप इन्फिनिटी कंसिडर कीजिएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पे है तो क्या होता है, लार्ज डिस्टेंस से जो रेज हैं वो पैरेलल इस मिरर पे गिरती हैं। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल से गिरेंगी, पैरेलल गिर रही हैं, चलिए एक यहाँ से मान लीजिए गिर सकती हैं इस टाइप से। ओके, सब पैरेलल गिर रही हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पैरेलल रेज और फोकस का रिलेशन होता है। मीन्स पैरेलल रेज अगर आ रही हैं तो क्या होगा, ये सारे रेज जो हैं वो फोकस से गुजरेंगे ऐसे। ठीक है, ये भी क्या होगा, फोकस से गुजरेंगी, ये भी फोकस से और ये भी फोकस से। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि सारे जो रेज हैं वो फोकस पे जाके मिल जा रही हैं। और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सब पॉइंट टाइप का दिख रही है ना, पॉइंट टाइप का दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था कहीं दूर, मान लीजिए बड़ा सा पेड़ होगा या पहाड़ होगा, तो उसका जो इमेज है वो हमें मिरर पे पॉइंट जैसा दिखाई देगा। मतलब हमें कुछ अच्छा से नहीं दिखाएगा, सिर्फ पॉइंट जैसा दिखाई देगा हम लोगों को। ओके, देखिए दूसरा कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट कर दिए, मतलब पहले इन्फिनिटी में था, अब हम क्या करेंगे, इसको इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर कर्वेचर थोड़ा सा दूर, मान लीजिए मैं यहाँ पे रखती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसको मैं ए और बी से रिलेट करती हूँ, ए भी मेरा ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, इसका हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं, यहाँ से भी क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, 2 रेज ही कंसिडर करेंगे। तो पहला रेज कंसिडर करते हैं, ये पैरेलल जा रहा है। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने क्या बताया था कि पैरेलल एक्सिस और फोकस का रिलेशन होता है। तो ये क्या होगा, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोकस से गुजर जाएगा। और दूसरा रेज हम लोग लेंगे अपने सुविधा के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आप बहुत सारे ले सकते हो लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो एक मैं यहाँ से लेती हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा कन्वेक्स मिरर को। तो देखिए क्या हो रहा है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा। और मैंने क्या बताया था, सी और सी का ही रिलेशन होता है। मतलब अगर कोई रे सी से जा रहा है तो वो सी से ही वापस बैक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बैक हो गया। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि दोनों जो रेज हैं वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो हम क्या दिख रहा है, देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस से हम लोग क्या किए थे, ऊपर में ऑब्जेक्ट रखे थे, लेकिन यहाँ पे इमेज रेस क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मीट कर रहा है। मतलब जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है वो उल्टा बनेगा इस टाइप से। ठीक है, इसे मैं लिखती हूँ ए डैश और बी डैश। और क्या दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा बन रहा है। जो पहले वाला जो मैंने बताया था, इसमें रिजल्ट क्या निकलता है कि जो इमेज है, इमेज क्या हो जाएगा, पॉइंट लाइक बनेगा। ठीक है, और रियल बनेगा, रियल इमेज। रियल इमेज किसे बोलते हैं कि जब रिफ्लेक्टेड लाइट असली में मीट कर जाती है, असली में आपस में मिल जाती है ना, तो इमेज रियल बनता है। ओके, तो ये पॉइंट लाइक बन रहा है और रियल इमेज बन रहा है। और ये क्या होता है, इन्वर्टेड बनता है, मीन्स उल्टा बनता है। इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो इमेज है वो उल्टा बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी उल्टा है लेकिन पॉइंट है इसलिए पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इसमें भी रिजल्ट क्या होगा, जो इमेज है
वो क्या होगा, स्मॉलर, है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। और क्या होगा, रियल इमेज बनेगा। ओके, और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स क्या होता है, उल्टा, उल्टा बनेगा। तो ये रिजल्ट आपका आया। तीसरा कंडीशन, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और मिरर के सामने ले आएंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, सी पे ही रख देंगे, है ना। पहला कंडीशन में क्या कहते हैं, सी से थोड़ा दूर था, और उसके पहले कंडीशन में बहुत ही दूर था, मीन्स इन्फिनिटी में था। अब क्या करेंगे, हम सी में रखेंगे। एक चीज़ और मैं पहले बता दूं कि आप लोगों ने एकदम जनरली देखा होगा कि दूर मान लीजिए आप कोई एरोप्लेन देख रहे हैं तो कैसा दिखाई देता है, छोटा ना, एकदम छोटा। और जैसे जैसे एरोप्लेन आपके सामने आता है तो कैसा दिखाई देता है कि एरोप्लेन बड़ा होते जा रहा है कि नहीं। सेम टू सेम यहीं पे इस इमेज के साथ भी ऐसा होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसका इमेज भी छोटा दिखाई देगा, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने आता जाएगा ना, उसका इमेज बड़ा होते जाएगा। जैसे पहला कंडीशन में क्या था, देखिए एकदम छोटा पॉइंट लाइक। दूसरा कंडीशन में क्या हुआ कि जो इमेज है थोड़ा सा बढ़ गया। अब तीसरा कंडीशन देखिए क्या होगा, इमेज और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मिरर के और सामने आ गया है, तो इमेज भी बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या करेंगे, पहला रेज हम लोग पैरेलल लेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि पैरेलल रेज और फोकस का रिलेशन होता है, मतलब ये फोकस से गुजरेंगी, फोकस से गुजर गई, ठीक है। अब दूसरा रेस हम लोग सी से नहीं ले सकते, क्योंकि सी पे ही हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो सी पे नहीं ले सकते। तो दूसरा रेस हम लोग क्या करेंगे, फोकस से ही गुजारेंगे, ठीक है। तो चलिए हम फोकस से गुजार देते हैं। देखिए ये फोकस से पास हो गया, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि फोकस और पैरेलल रेस का रिलेशन होता है। तो जैसे ही फोकस से जा रहा है तो मतलब ये पैरेलल रिफ्लेक्ट कर जाएगा। वो थोड़ा ठीक से नहीं हुआ, हाँ हो गया। तो हम लोग क्या देखा कि पैरेलल ये रिफ्लेक्ट कर गया। तो देखिए ये दोनों रेज यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो अगर इससे हम ड्रॉ करें नीचे, देखिए क्या दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है और इमेज का जो साइज़ है एकदम बराबर है, ठीक है। मतलब पैरेलल कंडीशन से तो बड़ा ही है कि नहीं। पहले में क्या था, ऑब्जेक्ट से छोटा आ रहा था इमेज, और दूसरे कंडीशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, है ना, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। और रियल होगा इमेज और इन्वर्टेड भी होगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सिचुएशन में क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम और सामने कर देंगे, और सामने मतलब सी और एफ के बीच में कर देंगे। तो आप सोचिए क्या होगा, इसका इमेज कैसा बनेगा, और बड़ा बन जाएगा, क्योंकि हम मिरर के और सामने कर दिए, ठीक है। तो और बड़ा बन जाएगा। तो हम लोग फोर्थ कंडीशन, इसमें क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के और सामने ले आएंगे। चलिए मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ओके, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, यहाँ पे मैंने रख दिया ए बी। अब देखिए क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट से एक रेस पैरेलल गुजरेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो जो भी रेस पैरेलल गुजरता है वो क्या होता है, फोकस से वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है, फोकस से पास होता है। तो चलिए इसे फोकस से मैं पास करवा दूँ ज़रा, ठीक है। फोकस से पास हो गया। अब दूसरा रे क्या करेगा, दूसरा रे सी से पास होगा। सी से कैसे पास होगा, देखिए इस तरह से पास होगा, ठीक है। ये सी है मेरा और ये ऑब्जेक्ट है, सी से पास हुआ, ठीक है। तो अब रे क्या होता है, हर एक डायरेक्शन में पास होता है। जब ये पीछे की ओर रेस जा रहा है तो आगे की ओर भी तो जाएगा, ठीक है। तो आगे और गया, और देखिए यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये जो रे है वो टकरा गया, ठीक है, टकरा गया। अब हमने क्या पढ़ा था, सी और सी का रिलेशन होता है, मतलब अगर रे सी से जाए तो सी से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये क्या होगा, यही जगह रिफ्लेक्ट कर जाएगा और सी से ही देखिए वापस चला गया। ये मैंने ये छोड़ दिया था। अब जैसे इस रेस को आगे बढ़ाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये दोनों रेज यहाँ पे मीट कर गई, ठीक है। ये पहला रे ये था और दूसरा रे ये था, दोनों मीट कर गई। तो देखिए क्या हमें दिख रहा है कि जो इमेज बन रहा है ना वो उल्टा बन रहा है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है।
ऑब्वियस है, जस्ट प्रीवियस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के इक्वल बना था, अब हम मिरर के और सामने ऑब्जेक्ट कर दिए हैं तो इमेज बड़ा बन जाएगा। रिजल्ट ये है इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, और रियल, क्योंकि यहाँ पे रियल जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आपस में मीट कर रही हैं, और इन्वर्टेड बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो क्या रहेगा आपका, अभी इस सिचुएशन में क्या था, सी और एफ के बीच था। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या करेंगे हम कि ऑब्जेक्ट को मिरर के और सामने ले आएंगे, मतलब क्या करेंगे, एफ पे ले आएंगे। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हम कहाँ रखेंगे, एफ पे रखेंगे। ठीक है, मिरर के और सामने आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, रेज हैं वो एक पैरेलल निकलेंगी। ठीक है, तो ये क्या होंगी, एफ से वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो देखिए हमने जो 3 पॉइंट डिस्कस किया था रेस के बारे में, सारे के सारे वही अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, पैरेलल रे और एफ का रिलेशन, सी और सी का रिलेशन, और नेक्स्ट क्या होगा, ये सी से जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो ये पीछे भी जाएंगी, पीछे से भी रिफ्लेक्ट, पीछे भी जाएंगी क्योंकि रेस हर एक डायरेक्शन में निकलती हैं। ठीक है, पीछे जाएंगी तो क्या होगा, ये वापस रिफ्लेक्ट कर जाएंगे क्योंकि ये सी से जा रही है ना, सी और सी का रिलेशन होता है, तो सी से ही रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो देखिए क्या दिख रहा है कि दोनों जो है कहीं, देखिए ये जाते जा रही हैं, तो मतलब ये जो दोनों रे है ना कहीं इन्फिनिटी, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर मीट करेंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकता है, देखिए जो इमेज है कितना बड़ा बनेगा, ये जाके नीचे कहीं मीट करेगी तो कितना बड़ा बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिज़ल्ट ये हुआ कि जो इमेज है ना, वो कहीं इन्फिनिटी में, मतलब कहीं इन्फिनिटी में जाके कहीं पे मीट करेंगी और इन्फिनिटी में उल्टा इसका इमेज बनेगा। तो रिज़ल्ट ये है कि इमेज जो होगा वो हाईली इनलार्ज होगी, बहुत बहुत बड़ी। ओके, रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड। अब जो नेक्स्ट पोजीशन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम और सामने कर देंगे मिरर के। ओके, देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को और सामने कर देते हैं। पहले हम लोगों ने फोकस पे रखा था, अब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, कहीं इस जगह पे। चलिए रख देते हैं। ठीक है, तो पहला रेस क्या होगा, पैरेलल निकलेगा। चलिए पैरेलल निकाल देते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, फोकस से गुजर जाएगा। ठीक है, फोकस से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, और दूसरा रेस क्या होगा, ये सी से जाएगा, मैंने आपको बताया था जैसे पहले कंडीशन में था वैसे ही। तो अगर सी से गया, ठीक है, सी से गया तो यहाँ पीछे भी जाएगा क्योंकि ये पीछे मिरर है। ठीक है, और सी से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, सी से गया और पीछे, मतलब यहाँ पे सी से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। देखिए सी से ही रिफ्लेक्ट कर गया, जो कंडीशन मैंने पहले बताया था वही। तो यहाँ क्या दिख रहा है, देखिए दोनों जो रेज हैं वो मीट कभी नहीं करेंगी। देखिए ये दोनों फैलती जा रही हैं। अगर मैं थोड़ा और इसका जो बढ़ाऊँ, देखिए ठीक है, देखिए ये फैलती जा रही हैं, ये कभी मीट नहीं करेंगी। तो इसमें क्या करना पड़ता है, ये जो रेज हैं, ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये पीछे मीट कर रही है। देखिए अगर इसे मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, और इस रेज को बढ़ाऊँ इस टाइप को, देखिए इससे अगर मैं बढ़ा देती हूँ तो क्या लग रहा है, पीछे की ओर मीट कर रही है ना। देखिए यहाँ मीट कर भी गई यहाँ पे। ओके, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को मैं पीछे बढ़ा देती हूँ और यहाँ मीट कर गई। और ये देखिए यहाँ जब मीट की तो क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट कर रही है, मतलब जो इमेज है ना आपका वो सीधा बनेगा। ठीक है, ये जो इमेज है वो सीधा बन रहा है। ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रिजल्ट क्या हो जाता है इस कंडीशन में, इमेज जो है लार्ज होता है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बट क्या होता है, बट ये आपका वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब
असली नहीं, असली इसलिए नहीं क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रियल जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ मीट कर रहा है, वो तो फैलते जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि वो पीछे जाके मीट कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पे इमेज बन रहा है, तो इसलिए इसे कहते हैं वर्चुअल, ठीक है। और ये इरेक्ट बनता है, इरेक्ट मतलब सीधा। पहले जितने भी मैंने इमेज बनाया उसमें सारे के सारे इमेज इन्वर्टेड थे, यहाँ पे इमेज इरेक्ट है, सीधा है। तो बस यही एक कंडीशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट सीधा होता है और वर्चुअल होता है, मीन्स नकली बोल सकते हो आप, वो नकली होता है। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं कनकेव मिरर की एप्लीकेशन मीन्स यूजेस की। तो पहला यूज है टॉर्च, जहाँ ये सिल्वर पार्ट है वो कनकेव मिरर यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है, और आप अंधेरे में देख सकते हो कि टॉर्च से कैसे लाइट पैरेलल रेस की तरह निकल रही हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि टॉर्च के अंदर बल्ब को कहाँ फिट करें कि हमें इस टाइप के लाइट मिले। तो चलिए देखते हैं। मैंने क्या बताया था कि पैरेलल रेज होती है ना, ये शॉर्टकट है, मैंने पैरेलल रेज लिखा है। पैरेलल रेज और फोकस का रिलेशन होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टॉर्च का जो सिल्वर पार्ट है ना, मतलब ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यही मिरर का काम कर रहा है ना। तो अगर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसका ये फोकस होगा, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए फोकस है, तो पैरेलल रेज और फोकस का रिलेशन होता है। तो अगर मान लीजिए यहीं पे बल्ब है, अब बल्ब भी क्या करता है, लाइट जनरेट करता है, लाइट निकाल रहा है। अब मान लीजिए लाइट तो हर डायरेक्शन में जाएगा ना, ऐसे ऐसे पूरा डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए मैंने सारे डायरेक्शन से फोकस से लाइट निकाल दिया है। तो लाइट जब फोकस से निकल रहा है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रहा है तो क्या होगा, टकरा के कैसे जाएंगी सारे लाइट पैरेलल गुजरेगी, क्योंकि पैरेलल रेज और फोकस का रिलेशन होता है। ओके, मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। इस टाइप से अब आप ये भी क्वेश्चन कीजिएगा कि यहाँ से भी तो लाइट जाएगी। हाँ, ऑब्वियस है, ये जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से भी जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट जाती है तो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से गुजर जाती हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से गुजर जाएगी। तो अब देखिए क्या दिख रहा है, सारी लाइट पैरेलल निकल रही है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जब हम टॉर्च जलाते हैं ना तो पैरेलल रेज निकलती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि टॉर्च में बल्ब को हम कहाँ पे फिट करते हैं, तो ये आंसर होगा फोकस पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है आप लोगों का। अब इसी सिचुएशन पे, इसी कंडीशन पे देखिए, दो जो एप्लीकेशन है, दो यूजेस हैं, वो है सर्च लाइट और हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। इन दोनों से लाइट पैरेलल टाइप्स निकलती हैं, इसलिए दोनों में ही टॉर्च की तरह इनके बल्ब इनके सिल्वर पार्ट या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फोकस पर ही होते हैं। तो तीसरा एप्लीकेशन आप लोग देखते होंगे डेंटिस्ट मिरर और एक जो सेविंग मिरर। डेंटिस्ट के मिरर और सेविंग मिरर में इमेज सीधा और थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। कनकेव मिरर में सिर्फ एक ही कंडीशन में इमेज ऐसा मिलता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख चुके हैं। डेंटिस्ट, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ये बिटवीन का मैंने शॉर्टकट फॉर्म यूज़ किया, जैसे कि व्हाट्सएप सब में यूज़ होता है ना, वैसे ही। अब चौथा जो एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन इज सोलर कुकर एंड सोलर फर्नेस। दोनों ही अपने कनकेव मिरर का यूज़ कर सनलाइट को फोकस में कंसंट्रेट करके हीट जमा करते हैं। देखिए, सोलर कुकर का कनकेव मिरर यहाँ है और सोलर फर्नेस का कनकेव मिरर यहाँ, जो काफ़ी बड़ा है। इसी कारण सोलर कुकर में खाना को इसके कनकेव मिरर के फोकस में रखते हैं ताकि खाना पक जाए, और ये सोलर फर्नेस का इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जहाँ पर जमा किए हुए हीट का यूज़ अलग अलग कामों में होता है, जैसे कि बिजली पैदा करना और स्टील बनाना। ये दोनों इस फिगर वाले प्रोसेस से काम कर रहे हैं, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मतलब सन है वो बहुत दूर इन्फिनिटी में है, और उसका सारा रेज जो है सोलर कुकर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो यहाँ जाकर टकराता है, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करती है, सारे रेज को फोकस में जाके मीट कर देती है, जमा कर देती हैं। तो उससे क्या होता है, सारा जो गर्मी है एक ही पॉइंट में आ जाता है, और उसी पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, दाल चावल जो भी है वो रखते हैं, और वो उसी हीट से पक जाता है फूड। अब सोलर फर्नेस में क्या होता है कि सोलर फर्नेस में जैसे बिल्डिंग देखिए आप यहाँ दिख रहा है, धंसा हुआ दिख रहा है ना थोड़ा सा,
तो कनकेव मिरर की तो पहचान ही है कि धंसा हुआ पार्ट में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो यहाँ भी सेम ऐसा ही है कि ये जो सोलर फर्नेस में, ठीक है, इस सोलर फर्नेस का बता रही हूँ, यहाँ पे इस टाइप का बिल्डिंग में इस टाइप का रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा होता है। और ये बिल्डिंग क्या करते हैं, सारे सन के जितने भी रेज हैं ना, यहाँ पे आके पैरेलली टकराएंगे और सारे रेज क्या करेंगे, एक फोकस में जाके मीट कर जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इसमें पहला हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इनफाइनाइट में, तो क्या होगा कि सारे रेज पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो चलिए सारे रेज को मैं पैरेलल बना देती हूँ। तो सारे रेज क्या होंगे, फोकस से गुजरेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं लेकिन नहीं गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए यहाँ पे है, अंदर में तो पॉलिश्ड पार्ट है, तो छेद करके थोड़ी ना घुस जाएंगे। क्या होगा, ये यहीं से वापस चले जाएंगे, मैंने बताया था पहले, ठीक है, चले जाएंगे। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो नॉर्मल जो है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ऐसे हर एक पॉइंट से होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी वापस चले जाएंगे और इसमें तो ये इसी में बैक हो जाएंगे, ठीक है, और ये वापस चले जाएंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डाइवर्ज हो गया है। डाइवर्ज मतलब फैल जाना, इसलिए कन्वेक्स मिरर का जो नाम है ना वो डाइवर्जिंग मिरर भी है। और वैसे कनकेव मिरर जिसमें सारे रेस क्या होते हैं, आपस में मीट कर जाते हैं, इसलिए कनकेव मिरर को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अब जैसे ये देखिए वहाँ चले गए ना, तो अब ऐसा क्या लगेगा कि ये जो है फोकस से गुजर रही हैं, ठीक है, फोकस से गुजर रही हैं, सारे रेज ये क्या होगी, फोकस से गुजरेंगी, ये भी फोकस से और ये भी फोकस से गुजरेंगी। तो जब हम रिफ्लेक्टेड रे जो कि डाइवर्ज हो रहा है, अगर उसको पीछे मिलाते हैं, ठीक है, मिरर के पीछे, तो क्या लग रहा है कि सारे जो रेज हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इस पॉइंट से निकल रही हैं या फिर पॉइंट पर मीट कर रही हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें इमेजिंग हो रहा है इस टाइप का। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो इमेज बनेगा, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, मीन्स रियल नहीं बनेगा, ठीक है। रियल रेस कहाँ टकरा रही हैं, और पॉइंट लाइक बनेगा, देखिए सारे यहाँ पॉइंट में जाके मीट कर गई और पॉइंट लाइक बनेगा, ठीक है। अब जब वर्चुअल बनता है ना तो इमेज सीधा बनता है, ठीक है, मीन्स इरेक्ट, उल्टा नहीं बनता। यहाँ नहीं दिख रहा है, अभी नेक्स्ट कंडीशन में दिखाती हूँ। देखिए दूसरा कंडीशन में क्या है कि हमने जो ऑब्जेक्ट है, पहले तो हमने इन्फिनिटी में रखा था ऑब्जेक्ट को, अब हमने क्या किया कि इन्फिनिटी से सामने ले आए, मतलब कि मिरर के सामने ले आए। तो मतलब दूसरा कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को, सॉरी ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है, ये पोल है। तो क्या होगा, पहला रेज हम कंसिडर करेंगे कि पैरेलल जा रहा है। अब क्या होता है, पैरेलल रेज और फोकस का रिलेशन, तो ऐसा लगेगा कि फोकस से ये गुजर रहा है, देखिए फोकस अंदर छेद करके तो मेरे को गुजरेगा नहीं, ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब इसे हम पीछे की तरह प्रोड्यूस करेंगे ना तो लगेगा कि ये कि फोकस से जाके पास हो रहा है, ठीक है। और दूसरा रेस क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर ले लेते हैं सी से जा रहा है, मान लीजिए ये देखिए सी है ना, यहाँ इस टाइप से जा रहा है। अब मान लीजिए कोई रेस यहाँ गया, ठीक है, और इसे हम पीछे की तरह प्रोड्यूस किए, बढ़ाएं, तो क्या होता है, ये सी से मीट कर रहा है, मतलब ये रेस जो हमें ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है। तो हमने क्या पढ़ाया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का रिलेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होता है, मतलब अगर कोई सी पे रेज अगर गिर रहा है तो सी से ही वापस बैक हो जाएगा। तो ये सी पे गिरा और सी से ही वापस बैक हो गया। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो लाइट है वो देखिए यहाँ पे मिल रहा है, दोनों जो रेज है हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ मिल रही हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे क्या है, ये इमेज है। तो इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया, तो रिजल्ट क्या होगा, जो इमेज जो है स्मॉल बनेगा, है ना, पॉइंट लाइक नहीं, स्मॉल बनेगा, ठीक है, हमें दिखेगा, और इरेक्ट बनेगा, सीधा सीधा सब कुछ हमें दिखेगा, और इसलिए ये क्या है, वर्चुअल, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे यूजेस, मीन्स एप्लीकेशन क्या है। तो पहला यूज़ ये है ना कि आप लोग जो गाड़ी में देखते हो ना, रियर
रियर व्यू मिरर जो कार में अंदर आप लोग जो ड्राइविंग सीट में बीच में रहता है ऊपर में, ठीक है। और एक साइड रियर व्यू मिरर जो आपका स्कूटी बाइक से में रहता है, जहाँ अगर आप देख क्यों आप लोग क्यों रहता है, आप लोग सबको जानते हैं कि पीछे का जो गाड़ी है आ रहा है उसको देखने के लिए। तो जब आप लोग देखते हो पीछे का गाड़ी, देखिए जैसे फोटो में दिखाई दे रहा है, पीछे का जितना रोड है गाड़ी है वो क्या है, हमें सब छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। छोटा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहे हैं और कन्वेक्स मिरर में हमें जो इमेज है वो क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। दूर के सारे इमेज क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इसलिए हम लोग गाड़ी में क्या यूज़ करते हैं, यही कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका कन्वेक्स और कनकेव मिरर में किस किस तरह से इमेज बनता है और डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो क्यों यूज़ करते हैं। और मैंने यहाँ पे MCQ भी आप लोग को बता दिया कि किस किस टाइप के MCQ आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे मिरर से जुड़े फार्मूलाज और न्यूमेरिकल्स के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।